अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान की वजह से रूटीन इतनी अप डाउन हुई है। ये जो रिकॉर्डिंग है, आई गेस ये 5th रमज़ान है और मेरा मंथली साइकिल स्टार्ट था, तो मैंने जो है वो अपने कामों की लिस्ट को स्केड्यूल कर लिया था कि कौन से काम मुझे कर लेने चाहिए, बिकॉज़ आगे फिर मुझे इफ़्तार भी करनी थी, फिर रमज़ान होता, बच्चे अटेंड करना। सो मैंने सब चीज़ों को जो है वो पेन डाउन कर लिया था कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या-क्या करना है। सो डे 1 मैंने स्टार्ट लिया था IKEA से। और IKEA पहुँचते ही ना मेरी बेटी को टॉयलेट जाना था, और जिन लोगों ने IKEA को विज़िट किया होगा उन्हें पता है कि ये इतना बड़ा होता है कि आप इसमें वापस आना बहुत मुश्किल काम है, और अगर किसी को इमरजेंसी टॉयलेट जाना हो तो आप सोचें फिर क्या होगा। सो थैंक गॉड कि स्टार्ट में ही मेरी बेटी ने टॉयलेट अटेंड कर लिया। जब भी आप नई जगह मूव करते हैं, ऑब्वियसली आपके पास कितनी भी चीज़ें पहले से क्यों ना हों, आपको आए दिन एक किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है। हमें यहाँ पे आए हुए अब 6 मंथ स्टार्ट हो गया है और अभी तक घर की चीज़ें मुकम्मल नहीं हो रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे चाहिए था, मुझे अपना डिनर सेट को थोड़ा सा बड़ा करना था, बिकॉज़ जो मैं अब इफ़्तार भी रखती तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों की गैदरिंग थी और मेरे पास इतनी सारी क्रॉकरी नहीं थी। क्या इतना खूबसूरत है ना, यहाँ दिल चाहता है आप सब कुछ ले जाएं। ये वो डिनर सेट था जो मैंने उठाया था, और फिर आगे जाके वो जो वाइट वाला है ना, वो बहुत इकोनॉमिकल था, तो मैंने फिर इसको रिप्लेस कर दिया। और जब हम जा रहे थे ना, तो वहाँ पर स्टफ़ टॉयज़ का सेशन बिल्कुल एंड में था, और जैसे ही इन मैडम की नज़र पड़ी, इन्होंने दोनों ही उठा लिए। तो फिर क्या था, बस फिर ले दिए। यहाँ पर हम बहुत थक गए थे और बस अब मज़ीद पैसे भी नहीं थे लगाने को। हमने निकलने की बिलिंग की, और बेस्ट चीज़ ये है कि सेल्फ़ पेमेंट होती है ना जहाँ पे, तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, बहुत ईज़िली हो जाता है सब। मेरे और बच्चों की टाइमिंग्स इतनी एग्जैक्ट मैच थी ना कि यहाँ हम पहुँचे और यहाँ बच्चे भी स्कूल से पहुँच गए थे। ये ब्राउन बैग वही है जो मैंने तैमू से ऑर्डर करवाया था, इन द ब्लैक वन ऑल्सो। एनीवेज़, यहाँ पर आप देखें तो ये हैंगर्स के सेट्स, और पीछे जो वाइट आपको क्रॉकरी नज़र आ रही है, फिर वो जो येलो, वो जो फ़नल्स, पता नहीं फ़नल क्या वो बना हुआ है ऑयल के लिए, वो है। कुछ स्टैंड्स हैं, स्पून्स चाहिए थे, वो ब्लू बास्केट ली मैंने। और ये जो क्लॉथ आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने ब्रेड के लिए लिए हैं, रोटी के लिए। और जो वाइट बॉटल्स हैं दोनों, ये मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 और ले लेती, क्योंकि मैंने एक में जो है वो मीठी चटनी फ़िल कर दी थी, एक में मेयो, ग्रीन वाली, सॉरी। मेयो और केचप के लिए भी फिर मुझे बॉटल्स चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। मैं इवनिंग में जो है ना निकल आई थी अपनी ट्रिप के लिए। और ये है कि अगर आप मैं ड्रिप लगवाने यहाँ ना आती ना, तो नेक्स्ट कपल ऑफ़ डेज़ जो है वो उनका ऑफ रहता, और फिर मुझे टाइम ना मिलता, तो फिर एक हफ़्ता फिर निकल जाता। जबकि ये मुझे वीकली बेसिस पे करवाना था और इसको अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। अगर कोई अल्जेश में नियर बाय अपना कोई क्लिनिक देखना चाहते हैं ड्रिप इंजेक्शंस के लिए, तो दिस इज़ द चीपेस्ट वन, जो आपको सबसे कम चार्ज करता है। 25 यूरोज़ फॉर द ड्रिप एंड 5 यूरोज़ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंजेक्शन, प्लस आपको प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देनी पड़ती। अब नया टॉय आया था तो उसके इतने लाड तो उठाने ही थे हमने। हम इसको पूरे रास्ते में प्यार करते हुए सीट भी दी इसको हमने बस में, और अपने साथ क्लिनिक में भी चेयर पे बिठाया। और यहाँ पर जो है ना, आप देखें, जुगाड़ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लगते, यहाँ पर भी बहुत जुगाड़ी लोग हैं। एनीवेज़, दिस इज़ सेकंड डे, और हम लोगों ने अब प्लान किया था कोलंबो आने का, और बहुत अच्छा प्लान था। मौसम फिर बहुत प्यारा था लास्ट टाइम की तरह, लेकिन इस बार जो है सिर्फ़ वो मेरी बेटी मेरे साथ थी और बेटे दोनों स्कूल में थे, और हम दोनों ने बहुत एन्जॉय किया। बहुत सारा एन्जॉय करने के बाद फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि बराहे मेहरबानी आ जाइए और अब जिस काम से आए हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये जो एटीएम मशीन है यहाँ पर, आई होप कि यूरोप में सब जगह पे ऐसे ही होगा। इससे आप 2000 यूरोज़ तक जो अमाउंट विथड्रॉ कराएँगे तो आपको जस्ट 5 यूरो देना पड़ता है।
और बाकी हर जगह पे आपको 200 यूरोज़ के लिए 5 यूरोज़ देना पड़ता है। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा विड्रॉ करवा लेती हूँ रेंट भी और सारा कुछ, बिकॉज़ मेरा भी यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ। एनीवेज़ हम लोग यहाँ पे प्रिमार्क आ गए थे, जो कि हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। और वहाँ से फ्री होते ही नहीं, ये आपको जगह जगह पे किडी राइड्स मिलेंगी, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेटिव हैं, बच्चा कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। और टाइमिंग्स भी ठीक है, लाइक बच्चा इंजॉय करता है। 1.20 में ये हो रहा है। आपको कॉइन देना पड़ता है या कार्ड से पेमेंट है, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बच्चा गुजार लेता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान में आप स्टार्ट करते हैं ना और साथ ही बंद हो जाता है, तो वैसा नहीं है। इसके बाद इरहा ने मुझे बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी। उसने जो अपनी शॉपिंग की थी ना, उसको वो वहीं पर पहनना था। और मुझे बच्चों के लिए यहाँ पे बॉयज़ के लिए ना अपने ये यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनिटॉन या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, तो यहाँ पर से जो है ना शॉपिंग की। और इरहा ने अपनी जो है ना सफ़ेरा से अपने लिए कुछ और चीज़ें लीं, जो इनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी और आगे चल के आपको दिखाऊंगी। एनीवेज़ यहाँ से निकले तो पता नहीं मुझे क्या सूझा था कि मुझे ना थोड़े से पैसे बचाने हैं। सो राइड नहीं करती और मैं ट्रेन से चली जाती हूँ। सो ये है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन। एक्चुअली जो कोलंबो मॉल है ना, उसी की बेसमेंट में ही मेट्रो स्टेशन है। तो बहुत इजी रहता है, अगर आपके पास सामान नहीं है या बच्चे आपके साथ नहीं है ना, तो फिर आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़लालत मुझे ये हुई कि जब मैं मेट्रो स्टेशन से निकली तो मैंने वो वाला एग्ज़िट लिया जो कि बस स्टॉप से अच्छा खासा दूर था। और जब मैं बाहर आई ना, इतना अच्छा मौसम था, इतना अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन ख़ैर वो एक ही दिन था और उसके बाद फिर से वही ठंड। एनीवेज़ जब मैं घर आई तो अब कमिंग 2 डेज़ जो है वो मुझे फुल प्रेप्स करनी थी, घर पे दावत रखनी थी। लेकिन उसके उलट हो गया था, जिस फैमिली को इनवाइट करना था ना, उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। और सिर्फ मुझे नहीं, उन्होंने काफ़ी सारी फैमिलीज़ को इनवाइट किया था। सो क्या हुआ कि एक तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ ये कि एटलीस्ट मैं कोई गिफ्ट ही ले आती उनके बच्चों के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, तो फिर मैंने उनके मेन्यू में से एक डिश ली और वो रेडी की और वही ले गई। सो इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास उस दिन की, सिवाय इस मेन्यू की। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।